अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। वैसे तो भाई आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी मार्केट जो है ना मोबाइल फोन की वो थोड़ी सी रिकवर होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी भी उस लेवल की जो 2021 में टेक बोलचाल आती थी उस लेवल की टेक बोलचाल पर वापस नहीं आया। तो वीक में आपको एक दो ही अपडेट मिल जाती है। आज की इस वीडियो में बात करते हैं व्हाट्सएप की कुछ नई अपडेट्स को लेकर और इसी तरीके से फेसबुक भी अब चैनल बनाने जा रहा है। और हाँ, पाकिस्तान में डॉलर रेट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि फ्यूचर में क्या पाकिस्तान में मोबाइल फोन की प्राइसेस कम होंगी कि नहीं होंगी, इसको कवर करेंगे और आने वाले कुछ फोन के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये व्हाट्सएप की तरफ से निकल कर आती है, जहां पर व्हाट्सएप भाई रात दिन अपडेट्स दे रहा है और अपने जो यूजर एंड के एक्सपीरियंस को इनहेंस करने की कोशिश कर रहा है। और आप व्हाट्सएप की तरफ से आपको एक नई अपडेट देखने को मिलेगी, जहां पर आप एक फोन में एक व्हाट्सएप पर दो मोबाइल फोन नंबर्स यूज कर सकते हो। मतलब दो नंबर्स के ऊपर जो व्हाट्सएप बना हुआ है वो आप अपने फोन पर स्विच टू अकाउंट वाले ऑप्शन से जो है यूज कर सकोगे। फिलहाल बीटा वर्जन पे है ये चीजें, या ऐसा ऐसा रोल आउट हो रही है और आपको भी बहुत जल्दी अपडेट मिल जाएगी। अब फाइनली जिनके पास दो नंबर होते हैं, दो सिम्स की कॉलिंग के साथ साथ अब आप दो व्हाट्सएप एक ही फोन में एक ही व्हाट्सएप की एप्लीकेशन पर मेन व्हाट्सएप चलाने का जो है ना वो फायदा ले सकोगे। अब आपको डेडिकेटेड या व्हाट्सएप बिजनेस या व्हाट्सएप अलग अलग चलाने की जरूरत नहीं है। मतलब एक फोन में चार व्हाट्सएप जो है ना वो आप लॉग इन कर सकते हो, व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप की सिंपल प्रोडक्ट को लेके। तो अच्छी अपडेट है व्हाट्सएप को लेके। लेकिन इतना नहीं दोस्तों, दूसरी टेक बोलचाल भी व्हाट्सएप से ही रिलेटेड है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि व्हाट्सएप पर चैनल का जो है ना ऑप्शन मिला है, चैनल बनाने का ऑप्शन मिला है। मेटा का ये प्रोडक्ट है और मेटा अब अपने फेसबुक और मैसेंजर एप्लीकेशन में भी ये चैनल वाला ऑप्शन जो है वो बहुत जल्दी रोल आउट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप व्हाट्सएप पर चैनल बनाते हैं इसी तरीके से अब आप फेसबुक मैसेंजर और फेसबुक की प्रोफाइल पर भी अपना चैनल को जो है वो क्रिएट कर सकोगे और उससे वो फायदा ले सकोगे जो कि आप व्हाट्सएप पर ले रहे हो। दैट मीन कि आपकी जो यूनिवर्स है ना वो और मजीद जो है ना बढ़ने वाली है। मतलब अगर आपको बिजनेस करते हो चैनल के थ्रू वो भी बढ़ने वाला है, और जैसा कि हम अपना एक चैनल बनाते हैं और उससे अपने ज्यादा ऑडियंस गेन कर सकते हैं, उस तरीके से अब इसमें फेसबुक और मैसेंजर के अंदर भी हमें चैनल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आई थिंक एक रिलायबल चीज होगी आगे फ्यूचर में कंटेंट क्रिएटर के लिए भी और बिजनेसमैन के लिए भी। तो आते हैं अपने मोबाइल फोन की खबरों की तरफ। तो भाई ये खबर आती है सैमसंग दी ब्रांड की तरफ से S24 सीरीज लॉन्च होने जा रही है। दिसंबर एंड वीक हो सकता है और रूमर्स ये भी है कि जनवरी का फर्स्ट वीक भी हो सकता है। और इस दफा बताया जा रहा है कि सिर्फ अल्ट्रा में LTPO पैनल नहीं मिलेगा। इस दफा आपको जो बेस दोनों वेरिएंट्स हैं जिसमें S24 होगा, S24 प्लस होगा, उसमें भी आपको LTPO पैनल वाली कैटेगरी जो है वो देखने को मिलेगी। और इस दफा जो पीक ब्राइटनेस नीड स्टार्ट होगा ना वो 2400 से होने वाला है। मतलब ब्राइटर डिस्प्ले होने वाले हैं। कुछ नई टेक्नोलॉजी सैमसंग यूज करने जा रहा है और उसके बाद ये वाला जो मसाला है ये बाकी ब्रांड्स को भी भेजा जाएगा। ये पैनल्स आपको बाकी ब्रांड्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। बट अच्छी बात ये है कि अब आपको तीनों वेरिएंट्स के अंदर, तीनों फोन्स के अंदर, छोटा बड़ा भाई और उससे बड़ा भाई, अल्ट्रा वाला जो भाई होता है ना, उनके अंदर आपको LTPO पैनल देखने को मिल सकते हैं। सैमसंग पाकिस्तान से भी मेरे पास खबर है भाई, बहुत सारे दोस्त वेट कर रहे थे S23 FE का। और जब मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो में बताया था तो मैंने कहा था कि शायद कहीं पर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है ना ये कोई लॉन्च होता हुआ मिलेगा। तो अब फाइनली ये खबर आ रही है कि 30 अक्टूबर को S23 FE की जो है ना वो प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। और खबर ये है कि 26 अक्टूबर के अराउंड कहीं पर S23 FE पाकिस्तान की मार्केट में अनाउंस कर दिया जाएगा। प्राइस के बारे में रूमर्स ये आ रहे हैं कि 1,70,000 से लेके 1,90,000 रुपए तक S23 FE की पाकिस्तान में प्राइस होने वाली है। बाय द वे आप मुझे बताइएगा कि ये FE मॉडल क्या आप 2.25 लाख में लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे, और क्या इस फोन को हमें आज Xiaomi 13T और Vivo के V29 के बाद इस प्राइस सेगमेंट में कवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई Vivo ने रिसेंटली लॉन्च की अपनी V29 सीरीज, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में सिर्फ V29 ही अवेलेबल है। तो भाई फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट में V29 को ही लॉन्च किया गया है। प्रो वेरिएंट पाकिस्तान की मार्केट में नहीं लॉन्च होगा, लेकिन साथ ही V29E भी मेंशन किया था इन्होंने, बट अभी पाकिस्तानी मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा। तो रुको भाई, ई वेरिएंट्स के जो फैन है ना उनको जो Vivo V29E होने वाला है ये नवंबर के पहले 15 दिनों में पाकिस्तान में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। प्राइस का भी कोई आइडिया नहीं है। V29 की 1,60,000 रुपए रिटेल प्राइस रखी गई है। आप इसके बारे में जो भी राय रखते हैं ना कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर किया करें। हमने उस फोन को जरूर कवर किया है और आगे चल के हम लोग इसके ऊपर रिव्यू भी देने वाले हैं, कंपैरिजन कुछ देने वाले हैं। नो डाउट कुछ चीजों को इंप्रूव भी किया गया है, लेकिन अगर आज पाकिस्तान के हालात देखते हैं ना तो भाई डॉलर रेट और ये जो महंगाई एकदम तेज हुई ना उसका बहुत सारा फायदा बहुत सारे ब्रांड बहाने से ले भी रहे हैं।
लेकिन हम लोग इसको एक्चुअली में जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना, क्या क्या इंप्रूवमेंट है वो जरूर कवर करेंगे। बट V29e का अगर आप वेट कर रहे हो तो ये फोन आपको प्रॉबेबली जो है 15 दिन नवंबर के, और प्राइस वुड बी अराउंड 100K to 120K, जैसा कि V27e की प्राइस थी वही प्राइस अभी सेम एक्सपेक्ट की जा रही है अगर डॉलर और नीचे नहीं आता। उसके आगे चल के हम लोग बात करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा V29e की आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है प्राइस की, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई रियलमी की तरफ से कुछ खबरें हैं, लेकिन इसका कोई सोर्स मैं क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी कोई पर्सनल किसी से गपशप लगी तो मुझे पता लगा है कि रियलमी अब ट्राई आउट कर रहा है दोबारा पाकिस्तान की मार्केट में इन होने से। लेकिन भाई हथियार जरा ना छोटे वाले हैं मतलब यहाँ सी सीरीज के साथ ही दोबारा री एंट्री करने लगा है। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि भाई रियलमी के जो फैन फॉलोइंग है ना वो नंबर सीरीज से है, प्राइस एग्रेसिव है, अच्छी स्पेसिफिकेशन से है। अगर ये चीजें वापस नहीं आएंगी तो रियलमी जो अपना एक होल्ड रखता है ना यूथ के ऊपर या अगर एक अच्छे यूजर के ऊपर, वो खो बैठेगा। क्योंकि सी सीरीज एक बेसिक सीरीज है और बेसिक सीरीज से आप 50-60 हजार रुपए का जो यूजर है ना उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल खबर यह है कि रियलमी अपने अगले 2 महीनों में सी सीरीज के 2-4 फोन जो है पाकिस्तान की मार्केट में ला रहा है। और वहीं पर रियलमी नार्जो 60 का भी बहुत बोलचाल चल रहा है कि पाकिस्तान की मार्केट में नार्जो 60 जो है वो आपको नवंबर एंड या दिसंबर के पहले वीक में मिल सकता है। तो हाँ भाई, इन्फिनिक्स फैंस, इन्फिनिक्स Zero 30 लॉन्च होने जा रहा है कहीं 24 या 25 तारीख को, और प्राइस जो सुनने में आ रही है ना वो 1,20,000 रुपए के अराउंड है। क्योंकि इन्फिनिक्स का ये पूरा साल ऐसा रहा है कि इन्फिनिक्स ने चीजें तो निकाली हैं बट मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं हुई। अगर अवेलेबिलिटी हुई है तो अपनी प्राइस से 15-20 हजार रुपया ऊपर हुई है। अब ये देखते हैं कि Zero 30 की अवेलेबिलिटी कितनी की जाती है या क्या उसका जो प्राइस कितना एग्रेसिव रखा जाता है। बहरहाल 1,20,000 रुपया प्राइस उसकी जो है ना वो सामने आ रही है। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि Zero 30 को एज सुन एज पॉसिबल अपने चैनल पर ले आए ताकि आप लोगों को बताएं कि भाई 1,20,000 को ये वर्थ इट करता है कि नहीं करता। अब आते हैं अपने मेन खबर की तरफ जिसकी वजह से आप इस वीडियो पे आए हैं कि भाई क्या मोबाइल फोन की कीमतें डॉलर कम होने की वजह से कम होंगी कि नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपसे। असल में एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर बड़ी अनइवेंचुअली जो है ना वो मेंटल स्ट्रेंथ हो चुकी है। हम लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो चुके हैं। मतलब लास्ट कुछ टाइम में हम लोगों ने देखा है कि डॉलर ने बहुत तेजी से शूट किया और प्राइस बहुत जल्दी से बढ़ गई। और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि बढ़ती बहुत जल्दी है, कम जरा थोड़े से टाइम से होती है। लेकिन फाइनली अब जब डॉलर 275 से 280 रुपए के दरमियान आया है, हमें बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से प्राइस कम होती हुई मिली है, लेकिन ये उस लेवल की कम नहीं की गई जिस लेवल पे बढ़ाई गई थी। क्योंकि बढ़ाई तो गई थी 280 रुपए से लेके 300 रुपए या 310 रुपए का जब डॉलर हुआ है ना तो एकदम तेजी से बढ़ी थी प्राइसेस। लेकिन अब कम होती हुई उन्हीं फोन्स की मिल रही हैं जिनकी मार्केट में उतनी मतलब सेल्स नहीं जनरेट की गई। जैसा कि हमें 50,000 के फोन की थोड़ी सी प्राइस जो है ना वो कम होती हुई मिली है। लेकिन ग्रेजुअली अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये डॉलर का इंपैक्ट पड़ रहा है, जो सपोर्ट चल रही है ना 270-75 तक की पाकिस्तान में, जो भी फिलहाल इसी रेंज के अंदर ही डॉलर चल रहा है 75 तक का, ये हमें नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में कहीं पर प्राइसेस रिवाइज होती हुई मिलेंगी। डिपेंड के डॉलर यहीं रहता है कि अचानक से दोबारा 5-7 रुपए बढ़ तो नहीं जाता। क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन रहेगी ना तो ऑलरेडी जो बाइंग हो चुकी है 280 या 85 रुपए के डॉलर के हिसाब से, उसको तो कंपनी फौरन से कम नहीं कर पाएगी। ऑलमोस्ट सभी नहीं कर पाएंगे कि अगर किसी ने कोई माल महंगा खरीदा तो उसकी कोशिश होती है कि उसको पहले निकाल लें, फिर अब नया माल खरीदा जाए उसको रेट में कम लाया जाए। तो ये जो डॉलर इंपैक्ट है ना, ये जो डॉलर प्राइस वाला इंपैक्ट है, ये आपको नवंबर के पहले 15 दिनों में फर्क पड़ता हुआ मिलेगा। जो नई परचेजिंग होगी, ऑलरेडी जो मोबाइल फोन की कीमतें कम होनी थी वो इस मंथ की तो मार्केट में होती हुई मिल रही हैं। हाँ, अल्लाह करे कि अगर तेजी से डॉलर नीचे आ जाता है ना 260 250, अल्लाह करे इससे भी नीचे आ जाए, हमारी तो दुआ है, तो भाई बहुत तेजी से प्राइसेस कम होती हुई मिलेंगी। फिर तो हम लोगों को 5 से 10 हजार रुपया लाख रुपए के पीछे जो लाख रुपए की डिवाइस है ना उस पर और मजीद कम होता हुआ मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप लोग मेंटली अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो 5-7 रुपए डॉलर के रेट में फर्क पड़ा है, ये ऑलरेडी ब्रांड जो है ना प्राइस को कम कर चुके हैं और बहुत सारे ब्रांड्स कर भी रहे हैं। लाख रुपए के पीछे 5,000 रुपया, 5 से 7,000 रुपया डिस्काउंट दिया गया, 50,000 के पीछे 4 से 5,000 रुपया प्राइस को कम कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रांड्स जो है ना वो डिस्काउंट ऑफर्स पे भी अपनी चीजें लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें नवंबर के महीने में इंशाल्लाह वेरी सून बहुत तेजी से नीचे आती हुई मिलेंगी। तो बी प्रिपेयर, जो नए मॉडल आने वाले हैं वो तो ऑटोमेटिकली ही अच्छी प्राइसेस में आने वाले होंगे अगर हम उनको कंपेयर करेंगे लास्ट कुछ 1.5 साल की प्राइसेस से। लेकिन आज भी 2021 वाला जो रेट है ना वो वापस नहीं आ सका, वो प्राइस सेगमेंट या वो प्राइस कैटेगरीज वापस नहीं आ सकी। तो होप्स हो कि डॉलर बहुत तेजी से नीचे आए और इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से मार्केट को दोबारा से बूस्ट मिले जैसा कि हमें 2021 या 22 के स्टार्ट तक मिलता रहा है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि डॉलर का रेट कहां पर आके रुकेगा और इसका इंपैक्ट कौन कौन सी इंडस्ट्री में पड़ने वाला है। लास्ट नोट द लीस्ट, Xiaomi की तरफ से खबर भाई ग्लोबल मार्केट से यह है कि Xiaomi अपनी 14 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है बहुत जल्द। अभी डेट फिलहाल उस तरीके से फाइनलाइज तो नहीं है, लेकिन Xiaomi 14 सीरीज के अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि Xiaomi अपना नया
ओएस भी लाने वाला है जिसको हाइपर ओएस बोला जाता है। और ये 14 सीरीज में फिलहाल चाइना की मार्केट में जो है ना वो लॉन्च किया जाएगा, जहां पर कुछ विजेट्स को चेंज किया है। एंड्रॉइड बेस्ड होने वाले हैं ये, और यहाँ पर आपको विजेट्स भी चेंज देखने को मिलेंगे। कुछ कस्टमाइजेशन जो है ना वो फिलहाल चाइनीज वेरिएंट के जो है ना कुछ स्क्रीनशॉट सामने आए, बीटा वर्जन का है। फाइनली अभी जो है ना इसका जो रिवील है वो 14 सीरीज में होगा चाइनीज रीजन के। और उसके बाद इसको जो ली जोंग है इनके सीईओ, उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग नेक्स्ट ईयर 2024 के स्टार्ट में ही ग्लोबली मार्केट भी इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो प्रॉब्ली यहाँ पर जो ग्लोबल मार्केट वाला जो सीन होगा ना 14 सीरीज का, उसमें हमें ये हाइपर ओएस भी देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी कितना ऑप्टिमाइज किया जाता है, कि एम आई यूआई के जो अभी फिलहाल बग्स वगैरह हैं वो खत्म किए जाते कि नहीं किए जाते, और कितना इसको बेहतर जो है वो बनाया जाता है, ये तो इन फ्यूचर ही पता लगेगा। और वहीं पर खबर रेडमी, शाओमी का सब ब्रांड रेडमी की तरफ से ये है कि रेडमी नोट 13 सीरीज का ग्लोबली डेब्यू होने वाला है दिसंबर लास्ट वीक में कहीं। और ये अगर पाकिस्तान में आता है, जिसमें नोट 13 है, नोट 13 प्रो है, ये तो पाकिस्तान में कंफर्म्ड है भाई। और एस वेरिएंट भी हो सकता है, ग्लोबल मार्केट की लॉन्च के बाद ही कंफर्म होगा। ये आपको जनवरी के महीने में लोकल पाकिस्तान की मार्केट में इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। तो ये थी आज की टेक बोलचाल। आई थिंक क्विक टेक बोलचाल थी। आपको इनमें से कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन से फोन का आप वेट कर रहे हैं, सारी राय अपनी कमेंट सेक्शन में शेयर किया करें ना भाई। आप लोग का चैनल है ये, हम लोगों ने आप लोगों के साथ ही चलना होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से पाकिस्तान, फरीदाबाद। अल्लाह हाफिज।